करेंगे कि महिलाओं को आरक्षण मिले। और डोमिसाइल नीति पहली बार जब तीनों फेज की बहाली निकल गई, समाप्त हो गई, लाखों लाख बहाली सरकार ने बिना डोमिसाइल के अभ्यर्थियों को दिया। परीक्षा प्रीलिम्स और मेंस लेने की तैयारी बीपीएससी है। तो इस तरह के प्रावधानों का जमकर विरोध होना और विरोध के बाद बर्बरतापूर्वक अभ्यर्थियों के ऊपर कई लोगों को चोटें लगी। पीएमसीएच में भी कई लोग एडमिट थे, वहाँ भी हम लोग देखने गए थे। फिर अभी कई लोग डिटेन भी हैं, कल से अभी तक उन लोगों को रिलीज नहीं किया। निसंदेह सरकार के ऊपर एक प्रेशर है कि कुछ न कुछ इस पर एक बड़ा फैसला करना है कि TRE 4 का विज्ञापन जल्द जारी हो। और लेकिन कल के शिक्षा मंत्री के बयान के बाद ये बात बिल्कुल अब सही है कि सरकार कुछ फैसला करेगी। नहीं करेगी तो 3-4-5 दिन के अंदर शिक्षक। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस हब और मैं हूं परिणीता सिंह। छात्र नेता सौरभ कुमार ने शिक्षक बहाली को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। नमस्ते, नमस्कार साथियों। कल के जो आंदोलन हुए, कल का जो प्रोटेस्ट हुआ, चौथे फेज की बहाली और विज्ञापन में जो टेक्निकल फॉल्ट बताकर लगातार छात्रों अभ्यर्थियों को विगत 1.5 वर्षों से गुमराह किया गया। कभी रोस्टर के नाम पर, कभी महिला आरक्षण कि 35% महिला आरक्षण जो पहले तीनों फेज की बहालियों में महिलाओं को नहीं मिला। इस बार हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि महिलाओं को आरक्षण मिले। और डोमिसाइल नीति पहली बार जब तीनों फेज की बहाली निकल गई, समाप्त हो गई, लाखों लाख बहाली सरकार ने बिना डोमिसाइल के अभ्यर्थियों को दिया। पूरे देश के लोगों को बिहार में नौकरी मिली। और जब TRE 4 के अंतर्गत जब डोमिसाइल नीति की चर्चा हुई कि बिहार सरकार ने फैसला किया कि डोमिसाइल नीति हम चौथे फेज से लागू करने जा रहे हैं, तब फिर बहाली ही रुक गई। और बहाली को लेकर मुझे लगता है कि लगभग 9-10 बड़े प्रोटेस्ट हुए विगत सितंबर से लेकर और अभी मई तक। और कल का जो आंदोलन हुआ वो आंदोलन ऐसा आंदोलन कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की भीड़ एक ही मांग थी कि TRE 4 का विज्ञापन। और जो बीपीएससी ने जो नया गाइडलाइन, TRE के तहत गाइडलाइन अगर होता तो मात्र एक परीक्षा होती, तो अब 2 परीक्षा प्रीलिम्स और मेंस लेने की तैयारी बीपीएससी है। तो इस तरह के प्रावधानों का जमकर विरोध होना और विरोध के बाद बर्बरतापूर्वक अभ्यर्थियों के ऊपर, भाइयों और बहनों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है, तो इस बाबत अब शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में एक असमंजस की स्थिति ये है कि जैसा कि कल नए शिक्षा मंत्री कल ही पदभार ग्रहण किए और मीडिया से बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया कि बहुत जल्द हम कोई फैसला करने जा रहे हैं। 2 बातों का उन्होंने जिक्र किया, एक विंडो सिस्टम यानी सिंगल विंडो सिस्टम, और यानी कहने का मतलब कि हो सके एक ही तरह की परीक्षा हो। लेकिन जब TRE है तो जब आप परिवर्तन करते हैं TRE को लेकर, तो हो सके उसका नाम दूसरा हो। जब 2 परीक्षा लेने की बात अगर सरकार की तरफ से कही जा रही है तो ये बात बिल्कुल स्वीकार्य नहीं, इसलिए कि आप TRE 4 का विज्ञापन देने जा रहे हैं और जब पेपर लीक हुआ ADO का, तो उसके बाद परिवर्तन करके 2 परीक्षा लेने की बात की जा रही है। तो ये बात बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। पहले की ही तरह एक परीक्षा हो ताकि अभ्यर्थी जो तैयारी करते आ रहे हैं वर्षों से, उस परीक्षा में वो शामिल रहे। अगर परिवर्तन ही करना है तो आगामी TRE 5 से आप परिवर्तन कीजिए, बिल्कुल स्वीकार करेंगे अभ्यर्थी। लेकिन एकाएक अचानक परिवर्तन कर देना और कारण बताना कि हम पेपर लीक धांधली सेटिंग को रोकना चाहते हैं, तो ये बात बिल्कुल अभ्यर्थी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और कल के आंदोलन के बाद जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ, जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक कई लोगों को चोटें लगी, PMCH में भी कई लोग एडमिट थे, वहाँ भी हम लोग देखने गए थे। फिर अभी कई लोग डिटेन भी हैं, कल से अभी तक उन लोगों को रिलीज़ नहीं किया गया है। कभी दीघा थाना, कभी गांधी मैदान थाना, तो सारी चीज़ें बिल्कुल सामने आ गई है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब 2-3-4 दिन के अंदर एक बड़ा फैसला शिक्षक अभ्यर्थियों को लेना होगा कि चौथे फेज की बहाली पर जिस प्रकार से पहले ही शिक्षा मंत्री जो गुमराह करते थे, या पहले की जो सरकार थी जो गुमराह करती थी, अभी वर्तमान में कल के निर्णय के बाद कि कल जो निर्णय हुआ, शिक्षा मंत्री ने जो कहा, उस पर अगर शिक्षा विभाग या बीपीएससी पूरी तरीके से अगर अमल नहीं करती है तो ये फिर जो 1.5 साल 2 साल का मामला था ये और बढ़ेगा। अभी तो ऐसा तो नहीं है कि तुरंत अभी शिक्षा मंत्री ने कहा उसको इनिशिएटिव ले लिया गया, कुछ तो गतिविधि होगी, कुछ तो कारण शिक्षा विभाग या बीपीएससी। जैसा कि पता चला कि शिक्षा मंत्री ने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए तो कल के आंदोलन पर जिस प्रकार से प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, पूरे देश के चैनलों ने, बड़े चैनलों ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया कि बिहार के अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, तो निसंदेह सरकार के ऊपर एक प्रेशर है कि कुछ न कुछ इस पर एक बड़ा फैसला करना है कि TRE 4 का विज्ञापन जल्द जारी हो और एक तरीके की परीक्षा, जैसे कि पहला तीनों फेज की बहाली हुई, उसी तरीके की बहाली की प्रक्रिया में आगे बढ़े।
अगर ऐसा नहीं होता है 2-3-4 दिन के अंदर कुछ न कुछ फैसला ज़रूर लेना होगा। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो बीएड, एस्टेट, सीटेट, डीएलएड पास हैं और लगातार बहाली की प्रक्रिया से वो शामिल होना चाहते हैं, सरकार की तरफ से जो शिक्षक बहाली निकली और अभी तक लगभग 2 से ढाई लाख अभ्यर्थियों को उन्होंने शिक्षक बनाया और बिहार में नौकरी कर रहे हैं, जैसा कि तीनों फेज की बहाली में हुआ। लेकिन चौथे फेज की बहाली पे जो ग्रहण लगा है, इस ग्रहण को ख़त्म करना है, इस ग्रहण को समाप्त करना है, तो ये सरकार का इनिशिएटिव होना चाहिए। जब सब काम पूरा होकर बीपीएससी के पास गया और बीपीएससी कह रहे हैं कि बहुत जल्द हम टीआरई 4 का विज्ञापन निकालने जा रहे हैं। 19 अप्रैल के पॉडकास्ट में 19 अप्रैल को कहा गया कि हम 23-24 तारीख से निकालेंगे। तो स्पष्ट तौर पर यह हुआ कि चलिए भाई, जब बीपीएससी के अधिकारी बोल रहे हैं, लेकिन बीपीएससी के अधिकारी के बाद भी झूठी प्रतीत हुई। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ एक सरकार के तरफ से लिया गया है निर्णय कि कुछ न कुछ करना है इस पर। लेकिन कल के शिक्षा मंत्री के बयान के बाद ये बात बिल्कुल अब सही है कि सरकार कुछ फैसला करेगी। नहीं करेगी तो 3-4-5 दिन के अंदर शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ एक बड़े आंदोलन की तरफ से फिर से मूव किया जाएगा। शांतिपूर्वक आंदोलन होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये आप सबको पता हो जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब 3-4 दिन के अंदर बड़ा फैसला लेना होगा। साथियों, शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से जितनी भी चीज़ें अभी की गई है, इसमें कोई इफ बट नहीं है कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मानसिकता, दोहरी मानसिकता, चुनाव के पहले अभ्यर्थियों का वोट पाना, फिर चुनाव के बाद फिर बदल जाना कि हम ये, क्योंकि अभी कोई प्रेशर नहीं है किसी प्रकार का चुनाव में कि युवाओं का वोट उनको चाहिए। सीधे सवाल ये है कि क्या टीआरई 4 के विज्ञापन को लेकर सड़क पर उतरना जायज़ नहीं? क्या आंदोलन करना उनकी मांग नहीं? अगर ऐसा है तो फिर तो आंदोलन होगा ही नहीं। जब विज्ञापन ही आप नहीं निकाल रहे हैं, लगातार इस महीने उस महीने कहकर 1.5 साल से चीज़ों को बदल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के बीच में असमंजस है। तो बहुत साथ सरकार, बिहार प्रशासन को, पुलिस प्रशासन के ऊपर ठोस कार्रवाई हो। एक एक जब वीडियो फुटेज देखकर आप, जो लाठीचार्ज हुआ है, सारे पुलिसकर्मी और जितने भी पटना के पुलिसकर्मी हैं, सारे अभ्यर्थियों पर, महिलाओं बहनों पर बेतहाशा लाठीचार्ज हुआ है। तो सबको चिन्हित करे प्रशासन। ऐसा नहीं कि अभ्यर्थियों के ऊपर जो गुंडागर्दी बीपीएससी द्वारा की जा रही है, उसी का प्रतिफल है कि टीआरई 4 का विज्ञापन अभी तक नहीं आया। और जब भी सड़क पर उतरते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है। तो ये जो तमाशा चल रहा है, इसको कम से कम समाप्त होना चाहिए। 3 से 4 दिन के अंदर सारे शिक्षक अभ्यर्थी तैयार है, कोई बड़ा फैसला किया जाएगा अगर उनके पक्ष में सरकार कोई फैसला, इनिशिएटिव नहीं लेती है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता सौरभ कुमार। उन्होंने साफ कहा है कि टीआरई 4 को लेकर जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी होनी चाहिए और छात्रों पे हो रहे लाठीचार्ज पर सरकार को सोचनी चाहिए। धन्यवाद।